कल्पना कीजिए, एक ऐसा समाज जहां हर कदम पर भेदभाव हो और हर सांस में अन्याय। 19वीं सदी के दक्षिण भारत में असल में यही होता था। लेकिन फिर एक अकेले इंसान की सोच ने इस पूरी जालिम व्यवस्था की नींव हिला दी। आज हम अय्यावाज़ी की उसी क्रांति की कहानी को समझेंगे जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। तो सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ एक विश्वास, महज एक आइडिया, सदियों से चले आ रहे जुल्म के एक पूरे सिस्टम को तोड़ सकता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक विद्रोह की कहानी है जिसे हम आगे परत दर परत खोलेंगे। चलिए, थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और उस माहौल को समझने की कोशिश करते हैं जहां नाइंसाफी इतनी ज्यादा थी कि क्रांति का होना लगभग तय था। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के त्रावणकोर साम्राज्य की। देखिए, ये सिर्फ सामाजिक भेदभाव नहीं था, बल्कि ये एक कानून था। एक ऐसा कानून जिसने निचली जातियों के जीवन के हर पहलू को अपने कंट्रोल में कर रखा था और उनकी इज्जत को हर रोज कुचलता था। मतलब जन्म से लेकर मौत तक लोगों की किस्मत पहले से ही तय कर दी जाती थी। जरा सोचिए, मंदिरों में जाने पर पाबंदी, कमर तोड़ देने वाले टैक्स का बोझ, और तो और महिलाओं को अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा ढकने तक की इजाजत नहीं थी। सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं पी सकते, कुछ खास सड़कों पर चल नहीं सकते। ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये सरकार की तरफ से किया जाने वाला एक सिस्टमैटिक जुल्म था जिसे नादर और शिनार जैसे समुदाय रोज झेल रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरा जितना गहरा होता है, रोशनी उतनी ही तेज चमकती है। और इसी अंधेरे से एक रोशनी उभरी, एक ऐसा शख्स जिसने जालिम समाज की बुनियाद को हिलाने की हिम्मत की। उनका नाम था अय्या वैकुंडर। वैकुंडर की कहानी एक आम इंसान से एक आध्यात्मिक क्रांतिकारी बनने की है। मधुसूदन के नाम से जन्मे, ऐसा कहा जाता है कि समुद्र के किनारे हुए एक दिव्य अनुभव ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि उस पूरे समाज का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वैकुंडर ने ऐलान किया कि वो विष्णु के अवतार हैं, जिन्हें कली युग यानी बुराई के दौर को खत्म करने और धर्म युग यानी अच्छाई का राज स्थापित करने के लिए भेजा गया है। अब यह सिर्फ एक आध्यात्मिक दावा नहीं था, ये जाति व्यवस्था के धार्मिक आधार पर एक सीधा हमला था। उन्होंने साफ कहा कि भगवान की नज़र में सब बराबर हैं। बुराई का शासन समाप्त हो रहा है, धर्म का युग शुरू हो रहा है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उन दबे कुचले लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण थी और साथ ही एक ऐसी राजनीतिक घोषणा जिसने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। तो अब देखते हैं कि कैसे वैकुंडर के शब्द एक्शन में बदले और कैसे उनके बहुत ही साधारण से दिखने वाले कामों ने एक बहुत बड़ी क्रांति को जन्म दिया। वैकुंडर के हर एक सीख उस समय की जालिम कानूनों का सीधा जवाब थी। एक तरफ कानून कहता था कि जाति अलग अलग हैं, तो दूसरी तरफ वो कहते थे कि सभी इंसान बराबर हैं। कानून ने मंदिरों के दरवाजे बंद किए तो उन्होंने सबके लिए पूजा के दरवाजे खोल दिए। जहां कानून ने समाज को बांटा, वहीं उनके धर्म ने लोगों को एक साथ जोड़ा। जाहिर है, राजा के लिए यह धर्म नहीं बल्कि बगावत थी। बराबरी का विचार उनकी सत्ता की नींव के लिए सबसे बड़ा खतरा था और उन्होंने इस आवाज को कुचलने की हर मुमकिन कोशिश की। 110 दिन, इतने दिनों तक वैकुंडर को जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। राजा को लगा कि डर से ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या उनकी आवाज दब गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में उन्हें चुप कराने की कोशिश का उल्टा असर हुआ। इस कैद ने उन्हें एक हीरो बना दिया और जेल से बाहर आने के बाद उनका संदेश जंगल की आग की तरह और भी ज्यादा तेजी से फैल गया। तो ये सामाजिक आंदोलन एक स्थायी धर्म में आखिर कैसे बदला? चलिए अब इसके फिलोसॉफिकल बेस को समझते हैं जिसने इसे आज भी जिंदा रखा है। अय्यावाज़ी के 4 बहुत ही सीधे और सरल सिद्धांत थे। एक, ईश्वर में विश्वास, धर्मयोग की स्थापना का भरोसा, कट्टर सामाजिक बराबरी और अहिंसा का रास्ता। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं थे, बल्कि ये जीने का एक नया और सम्मानजनक तरीका था। हर बड़े आंदोलन की एक पवित्र किताब होती है। अय्यावाज़ी के लिए वो किताब है अखिल तिरट्टू अम्माने। 15,000 से ज्यादा छंदों का ये महाकाव्य वैकुंडर के जीवन और उनके मिशन की पूरी कहानी बताता है। अय्यावाज़ी की हर एक रस्म बराबरी का प्रतीक है, जैसे सफेद पगड़ी पहनना, जो पहले निचली जातियों के लिए मना थी, अब वो आत्मसम्मान का प्रतीक बन गई।
या फिर सामुदायिक भोजन, जहां सब एक साथ बैठकर जाति की दीवारों को तोड़ते हैं। तो सवाल ये है कि इस आंदोलन का आज क्या महत्व है। चलिए इसके उस स्थायी प्रभाव पर एक नज़र डालते हैं जो आज भी दक्षिण भारत में महसूस किया जाता है। जब हम अय्यावाज़ी की तुलना ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसे उस दौर के दूसरे बड़े आंदोलनों से करते हैं, तो एक बात साफ हो जाती है। अय्यावाज़ी का मुख्य और सीधा फोकस जाति को पूरी तरह से खत्म करने पर था। यही बात इसे जमीनी स्तर पर सबसे अलग और खास बनाती है। अय्यावाज़ी ने सिर्फ एक धर्म नहीं बनाया, इसने समाज को बदल दिया। इसने दबे कुचले लोगों को अपने हक के लिए लड़ने का हौसला दिया, महिलाओं को ताकत दी और समाज में एकता को बढ़ावा दिया। इसका असर सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि बहुत गहरा सामाजिक था। आज भी लगभग 8 से 10 लाख लोग अय्यावाज़ी को मानते हैं। मतलब ये सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद एक कहानी नहीं है, ये एक जिंदा विश्वास है जो आज भी लोगों की जिंदगी को प्रेरणा दे रहा है और बदल रहा है। भले ही राष्ट्रीय इतिहास की किताबों में अय्यावाज़ी को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत के समाज पर इसका प्रभाव बहुत गहरा और कभी न मिटने वाला है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल राजाओं और साम्राज्यों का नहीं होता, बल्कि आम लोगों के संघर्ष और उनकी जीत से भी बनता है। तो आखिर एक विचार में, एक आइडिया में इतनी ताकत कहाँ से आती है कि वो न सिर्फ जुल्म से बचता है, बल्कि उसे जड़ से उखाड़ फेंकता है? ये सवाल सिर्फ वेकुंडर की कहानी का नहीं है, बल्कि हर उस क्रांति का है जिसने दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया है। इस पर सोचिएगा जरूर।